प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है पूर्णांक, उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करना सीखेंगे। और ये आपके गणित में पेज नंबर 5 पर है। तो सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग एक समान होता है। तो ये दो वर्ग दिए हुए हैं बच्चों, और ये बताया गया है कि मायावी वर्ग, जिसको अंग्रेजी में मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें प्रत्येक पंक्ति, ये इधर से बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ जो इस तरफ से इस तरह से है, इनको बोलते हैं पंक्तियां। ये इसमें पंक्तियां होती हैं। और प्रत्येक स्तंभ, ये खड़े जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्तंभ। इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ। और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग, विकर्ण ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे, यानी कि ये जो खाना है हमारा, ये और ये, इन तीनों का योग, और इस तरफ से इन तीनों का योग, ये विकर्णों का योग एक समान होता है। यानी कि पंक्तियों को जोड़ेंगे तब भी इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, फिर इस तरह से खड़े जो हमारे खाने हैं यानी कि स्तंभ, इनको जोड़ेंगे तो भी योग एक समान आएगा। तो ये दो वर्ग हमें दिए गए हैं, तो इनमें बताना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। यानी कि मायावी वर्ग में जो पंक्ति, स्तंभ और ये विकर्ण हैं, इनमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग एक समान आएगा, और जिसमें एक समान आएगा वही मायावी वर्ग होगा। तो हम इन दोनों वर्गों में जो संख्याएं दी गई हैं, पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों में, विकर्ण के खानों में, उनको बारी बारी से जोड़ेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पंक्तियों को जोड़ेंगे। पहली पंक्ति को जोड़ेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर तीसरी पंक्ति को। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली पंक्ति। पहली पंक्ति की संख्या का योग करेंगे 5 प्लस -1 है और -4 है। तो -1 और माइनस प्लस -4, तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 -4 निकल जाएगा बाहर। निशान चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस है। तो 5 और ये -1 और -4 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का एक जैसा निशान है। तो 5 - 5 यहाँ से मिल जाएगा हमें 0। और फिर हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं, दूसरी पंक्ति की संख्याओं को योग करके। दूसरी पंक्ति -5 -2 और 7 दिया हुआ है। -5 प्लस -2 प्लस 7 बराबर है। तो यहाँ पर माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे इकट्ठा। और ये प्लस का 7 अलग से है, तो -5 और -2 -7 हो जाएगा। और ये प्लस का 7 है, तो -7 में से प्लस का 7 हम दोनों को घटाएंगे तो ये यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगी। अब हम तीसरी पंक्ति देखते हैं। 0 + 3 और ये है हमारा -3। तो यहाँ पर भी 3 प्लस का है और ये माइनस का 3 है, यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरह से -7 और +7 में हुआ था। तो अब हम पंक्तियां तो हमने देख ली है, 0 आया है। अब हम स्तंभों में देखेंगे, जो कि एक खड़े स्तंभ है, एक इस तरफ से, फिर ये 2 और 3। तो पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में, तीनों इकट्ठे लिख लेते हैं। और फिर हम इनकी संख्याओं का योग करेंगे। 5 प्लस -5 प्लस 0। तो यहाँ पर भी बच्चों आप देख रहे हैं, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है, ये 0 है ही। तो 5 माइनस में 5 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी तब, और फिर यहाँ से भी हमें 0 मिल जाएगा। अब हम दूसरे स्तंभ की संख्याओं को लिखते हैं। -1 प्लस -2 प्लस 3। तो यहाँ पर -1 है और इसमें प्लस करना है हमें -2, दोनों के एक जैसे चिन्ह हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, -3 हो जाएगा, +3 बराबर है 0। तो अब तीसरे स्तंभ में देखते हैं। -4 प्लस 7
प्लस -3। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि बच्चों -4 है और -3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -7, और ये +7 है, तो -7 और +7 आ जाएगा, ये +7 है, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो तीनों स्तंभों में भी हमें 0 प्राप्त हुआ है ये, और यहाँ पर पंक्तियों में भी 0 प्राप्त हुआ था। अब हम विकर्णों को देखते हैं, ये जो विकर्ण है, विकर्ण की संख्याओं को भी देखते हैं। पहले विकर्ण में वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, और फिर दूसरे विकर्ण में पहले विकर्ण की संख्याओं को लिखते हैं जो इस तरह से, ये हमारे विकर्ण होते हैं, ये इनको मिलाएंगे तब विकर्ण बनते हैं, और एक विकर्ण ये है। हमारे वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, तो 5 -2 और -3, 5 प्लस -2 और प्लस -3। तो यहाँ से बच्चों आप देख रहे होंगे -2 है, -3 है, दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 5 प्लस का और 5 माइनस का हो जाएगा, 5 - 5 बराबर है 0। और फिर इस तरफ वाले विकर्ण की संख्याओं को भी लिखेंगे, -4 प्लस -2 -2 और 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं? माइनस के हैं, यानी कि एक जैसी संख्याएं हैं। -6 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा -6 उत्तर। तो हमने देखा कि पंक्तियों में और स्तंभों में 0 आंसर आया है, लेकिन विकर्ण में, एक विकर्ण में हमें -6 प्राप्त हुआ है इस वाले विकर्ण में, और एक विकर्ण में हमें 0 प्राप्त हुआ था। लेकिन हमें मायावी वर्ग के लिए क्या चाहिए? हमें सभी इन पंक्तियों में और स्तंभों में, फिर विकर्णों में एक समान संख्या चाहिए होती है, योग करें तब। लेकिन हमें यहाँ से एक समान संख्या प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। अब हम सेकंड वर्ग में देखते हैं बच्चों। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है, ये स्तंभ है खड़े 1 2 3, और फिर इस तरह से ये एक विकर्ण हो जाएगा बच्चों, और ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारा, ये विकर्ण के खाने हो जाएंगे, और ये स्तंभ हो जाएंगे, और ये हमारी पंक्तियां हो जाएंगी। तो हम यहाँ से सीधा भी देख सकते हैं, इस तरह से आप चाहे लिख लेना, या हम यहाँ से सीधा भी देख सकते हैं। पहली पंक्ति में क्या आएगा देखो आप, प्लस का 1 है, 1 और +10 -10 प्लस -10 है, और यहाँ पर +0 है, तो क्या आएगा? 1 प्लस का है क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है, और 10 माइनस का है, तो कितना आएगा? -9 आ जाएगा। और 0 को तो जोड़े या घटाए, वैल्यू उतनी की उतनी रहती है। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं, -4 प्लस -3 प्लस -2 बराबर है -4 -3 और -2, तीनों के साथ एक जैसे चिन्ह है, यानी कि माइनस के हैं, तो तीनों को हम जोड़ देंगे, 4 3 7 और 2 9, यहाँ पर भी हमें -9 प्राप्त हो जाता है। अब हम तीसरी पंक्ति में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर -6 प्लस 4 और प्लस -7 है, तो -7 प्लस है और -6 प्लस -7 है और -6 है, तो इन दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह है, इनको हम अलग से जोड़ेंगे और इसमें से 4 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर -13 प्लस 4 हो जाएगा, और -13 है प्लस का 4 है, 13 में से 4 घटा देंगे, और निशान वही लगाते हैं जो बड़े अंक के साथ हो, तो यहाँ से भी -9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारे स्तंभ दिए हुए हैं, इनका जोड़ देखते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर 2, तो स्तंभों का जोड़ देखते हैं बच्चों। इसका देखेंगे सबसे पहले स्तंभ का, तो यहाँ पर 1 जमा -4 प्लस -6 दिया हुआ है। इस स्तंभ की संख्याओं को मैंने यहाँ लिखा है, तो क्या करेंगे,
प्लस का 1 है और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ से 1 और माइनस का 6 और 4 10, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा और फिर आ जाएगा माइनस का 9। क्यों आया, क्योंकि 10 माइनस का है, 1 प्लस का है, 10 में से 1 घटा देंगे और फिर उत्तर में निशान वही लगाते हैं जो बड़े अंक के साथ हो, इसलिए यहाँ से -2 आ जाएगा। फिर स्तंभ नंबर 2 को देखते हैं, ये पहला स्तंभ था। अब स्तंभ नंबर 2 को देखते हैं, -10 और -3 और +4। तो -10 है बच्चों और माइनस का 3 है और ये प्लस का 4 है, इन दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह है इसलिए इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से -10 और 3 13 और प्लस का 4 आ जाएगा। तो 13 में से 4 चले जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो 9 आ जाएगा और निशान हम माइनस का लगाएंगे क्योंकि वही लगाते हैं जो बड़े अंक के साथ हो। और तीसरे स्तंभ में भी हम देख लेते हैं, तीसरे स्तंभ में है 0 प्लस -2 प्लस -7। तो आप देख रहे हैं बच्चों 2 के साथ और 7 के साथ माइनस के चिन्ह हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 0 तो घटाएं या जोड़े एक जैसी वैल्यू रहती है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 7 को जोड़ेंगे तो माइनस का 9, निशान माइनस के दोनों के साथ है इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। तो यहाँ से हमें तीनों स्तंभों के जो अंकों का योग है वो समान मिला है और पंक्तियों का भी अब तक समान मिला है, -9। अब हम विकर्णों का योग और करके देखते हैं। विकर्णों में जो संख्या दी हुई है, तो पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण में, तो पहला विकर्ण ये इस तरह से हमने मान लिया है 1 जमा -3 जमा में -7। तो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस का है क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है तो ये प्लस का है और ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 7 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे माइनस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस के 10 में से 1 प्लस का घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 9। और यहाँ से दूसरे विकर्ण को लिख लेते हैं 0 -3 0 प्लस -3 और फिर -6। तो यहाँ से 0 तो इनके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे एक जैसी वैल्यू प्राप्त होगी। 6 और 3 दोनों माइनस के हैं, इनको हम जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, यहाँ से 9 माइनस का आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो हमने पंक्तियों का योग किया था, पंक्तियां, ये फर्स्ट पंक्ति थी, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये हमारे स्तंभ थे बच्चों। ये जो स्तंभ थे उनका योग किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो यहाँ पर भी हमें -9 प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी हमें -9 प्राप्त हुआ है। फिर हमने इन विकर्णों के खानों का योग किया, इनमें भी हमें -9 और -9 ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम बच्चों जो सेकंड नंबर पे जो वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग को हम मायावी वर्ग कह सकते हैं। तो जो ये सेकंड नंबर वाला वर्ग है, ये वर्ग मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है, इसको अंग्रेजी में मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने दोनों वर्गों की पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों की संख्याओं का योग करके पता किया कि कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है और इसका हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बच्चों। और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू बच्चों।